नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। इसके अंदर जो है कल भी हमारी केएलसी नियर अबाउट 40 पॉइंट माइनस बंद हुई थी और आज भी 25 पॉइंट माइनस चल रही है। सी बॉट के अंदर कल काफ़ी सी बॉट घट के बंद हुआ है 100 पॉइंट का, और अभी भी 10-11 प्लस चल रहा है। और बेसिस पॉइंट के अंदर जिस हिसाब से ये काफ़ी सी बॉट टूटा है, उसके हिसाब से बेसिस पॉइंट भी डाउन हो रहे हैं। अर्जेंटीना में उतना रेट नहीं टूट रहा जितना सी बॉट में टूट रहा था, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि बेसिस अलग चलते हैं, सी बॉट अलग चलते हैं। अब बात चलते हैं ओलिन के अंदर हमारा CINF रेट क्या रहे। तो CNF के अंदर रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 840, 855, 980, 880 तो नियर अबाउट कल वाली रेट बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई इन रेटों में अभी काम नहीं हुआ है। जब काम होगा तब वो रेट्स अपने अलग निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं हमारे स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस में थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड में डाउन है, 100.5 हो गया है, यहाँ 5775 हो गया है। सीड का 25 रुपये डाउन है, थोड़ा सा 10-20 रुपये केक में भी डाउन सुना है। अब बात करते हैं सोया रिफाइंड, तो 84.5 कल जो है 85.5 बताया था। उसके बाद थोड़ा मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया था व्हाट्सएप पे, जैसे ही रेट अपडेट हुए थे कि 84.5 भी कोडिंग आ गई है। अब RBD के अंदर 78.5 में जो घबराहट थी कल, एकदम लोगों ने काफ़ी घबरा के 78.5 में काफ़ी काम हुआ, फिर उसके बाद 79 हो गया है, क्योंकि पीछे से पैरिटी इन रेटों में नहीं आ रही है और माल भी सबका ऊंचे रेट का ही है। सन ऑयल के अंदर जो हमारी पोजीशन है 84.5, 50 पैसे मैंने जिस हिसाब से हमारी पीछे से कॉस्टिंग डाउन आ रही है, कॉटन सीड अपना नया क्रॉप आ रही है, उस हिसाब से आई की मंदी में 82.5 है और राइस ब्रांड 83 है। और ग्राउंड नट के अंदर अभी नई क्रॉप नहीं आई है, जो बिल्कुल रेडी काम हो रहे हैं वो 190 तक हो रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा कंज्यूमर का होलसेल का क्या प्राइस बैठेगा। तो 79 के हिसाब से 1432 हमारा पाम ऑयल का रहा है, 1518 सोया रिफाइंड और 1750 मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट आज के रेट के हिसाब से आ रहा है। अब बात करते हैं CIF रेट्स के हिसाब से क्या पैरिटी आ रही है। हमारी 855 से हमारा 80 रुपये 80 पैसे पड़ रहा है, जबकि 79 बिक रहा है, तो उसका रेट 835 नियर अबाउट $20 अभी हम लोग को डिस्काउंट और चाहिए आज यहाँ के रेट मैच करने के लिए। तो जो डिस्पैरिटी में इंडिया चल रहा है ऑलरेडी। ओलिन के अंदर भी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि पाम ही इस वक्त ज़्यादा, क्योंकि इस पर ड्यूटी ज़्यादा है तो पैरिटी में नहीं आता है। सोयाबीन के अंदर हमारा 975 के से 90 की कॉस्ट आ रही है, जबकि यहाँ पे 910 के हिसाब से माल रहा है। नियर अबाउट $65 हमारा ऑलरेडी ओवर प्राइस चल रहा है। अब बात करते हैं कि पीछे 24 आवर्स में क्या ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, तो कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह कोई हुए नहीं हैं। जो छोटा छोटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी बॉट के बेसिस थोड़े से डाउन आ गए हैं, वहाँ पे हार्वेस्ट चालू हो गया है, तो सी बॉट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। जो छोटे छोटे इंटीरियर्स में ही प्लांट थे वो भी चालू हो गए हैं, जो पीछे मेंटेनेंस में थे, तो ऑयल के ऊपर और सब चीज़ों पे प्रेशर देखा जा रहा है। और चाइना की अपनी जो बाइंग जाती रहती है अमेरिका के अंदर, वो जा नहीं रही है। उन्होंने पीछे माल काफ़ी ख़रीद लिया, अब उनकी नेक्स्ट मंथ क्रॉप है, उतना माल आने में लग जाएगा। तो सी बॉट के ऊपर प्रेशर है सेलिंग का, क्योंकि जो माल फार्मर्स के पास से आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सी बॉट के ऊपर घट रहा है। लेकिन सी बॉट के हिसाब से हम ब्राज़ील घटाएं तो वो बेसिस पॉइंट में ही फ़र्क आएगा। अब उतना हम ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं देखेंगे कि हमारा मार्केट भी ज़्यादा टूटे। जैसे मैंने बताया कि वो 4 बढ़ता है तो 50 बढ़ता है, तो वही वाली पोजीशन रहेगी। अब सी बॉट ज़्यादा गिरेगा, लेकिन हमारा हो सकता है ब्राज़ील और अर्जेंटीना उस हिसाब से ना टूटे। वो टूटेगा तो हमारा सन ऑयल की वजह से टूटेगा, कि जो सन ऑयल बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे काम हो रहा है, $100। अब बात करते हैं मलेशिया का 1 से 20 का डाटा आया है। एक्सपोर्ट जो है वहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली हायर दिया है, इसी वजह से थोड़ी सी केएलसी रुकती भी नज़र आ रही है। लेकिन प्रोडक्शन का डाटा आया नहीं है, तो प्रोडक्शन जो मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा होती है, तो इस महीने प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई होगी। तो एक्सपोर्ट का डाटा अगर 0.4% या 1% ज़्यादा भी आ रहा है, तो उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि उनका एंडिंग स्टॉक्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। अब डॉलर हमारा थोड़ा 25-30 पैसे 2-3 दिन में डाउन हुआ है, रिंगिट बढ़ रही है, तो इसका भी हमारा इम्पैक्ट है कि इंडिया के अंदर रेट डाउन होंगे। अगर डॉलर डाउन होएगा और रिंगिट वहाँ बढ़ेगा तो भी यहाँ पे रेट डाउन होंगे। तो ये दोनों इफेक्ट्स जो है मार्केट को माइनस ही कर रहे हैं। क्रूड ऑयल अप है। रशिया इज़ आल्सो होल्डिंग बैक सप्लाईज ऑफ गैसोलीन। रशिया ने कल परसों एक सर्कुलर अपना नोटिफिकेशन निकाला है कि हम गैसोलीन की सप्लाई को होल्ड बैक करेंगे। क्रूड ऑयल काफ़ी तेज़ ज़्यादा चल रहा है, तो कुछ हमारे जो
सब्सक्राइबर हैं उनका फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आया था कि क्रूड ऑयल जब 100 हो गया तो क्या हमारे का पाम ऑयल पे और इस पे रेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी मैंने ये बनाई है। अगर क्रूड ऑयल का जो रेट है हमारा 91 चल रहा है फॉर एग्जांपल, और यूएसडी के हिसाब से 7553 होता है, तो ये बैरल का रेट होता है 159 लीटर्स का। तो उसके हिसाब से हमारा रेट आता है जो हम क्रूड ऑयल के हिसाब से पेट्रोल जो बनेगा 47 रुपीज़ का बनेगा। इसमें 5-7 रुपये हम और लगा सकते हैं, जो प्रोसेसिंग का खर्चा आएगा वो हमारे सोयाबीन में और पाम ऑयल में भी आएगा। तो जब हमारा पाम ऑयल उनका $600 आ जाएगा तब ये हमारा जो क्रूड ऑयल का रेट है वो मैच करेगा। तो अभी हमारा चल रहा है $880, तो उससे ज़्यादा ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। इसके अंदर जो यूज़ होता है, जो पाम ऑयल के हल्के मटेरियल होते हैं, हमारा कुकिंग ऑयल का जो रीयूज़ मटेरियल होता है, और जो हमारे को ब्लेंडेड के लिए जो कंपनीज़ हैं वो थोड़ा सा ऊंचा रेट देके खरीदते हैं कि गवर्नमेंट की साइड से मैंडेट है कि भी आपको 20% मिलाना है, 40% मिलाना है। तो वो हो सकता है हमारे पे 50 रुपये खरीदें, 60 रुपये खरीदें, लेकिन हम 100% ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा कि $100 का रेट हो गया है, तो वो ऐसी पोजीशन नहीं है। तो मेरा इसको समझाने का तरीका ये था कि वो मैंडेट के हिसाब से 20, 25, 40% जो यूज़ हो रहा है, तो 2-3% का ही फ़र्क, 1-2% का ही आएगा अगर हमारा यूजेज में अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें मिक्सिंग के लिए। अब ब्राज़ील अर्जेंटीना के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट वेदर चल रहा है, तो वहाँ पे स्विंग थोड़ी डिले हो रही है। तो उसके हिसाब से कुछ डाटा आने लगा जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे अर्जेंटीना में सोयाबीन में कि काफ़ी बड़ी क्रॉप आएगी, काफ़ी बड़ी क्रॉप आएगी, तो उसमें थोड़ा नुकसान होने की खबरें भी आने लगी है कि हम अर्जेंटीना में 50 लाख कह रहे थे, 45 लाख, 450 लाख टन पे आ गए हैं कि 30-40 लाख टन कम हो सकती है। ऐसे ही हमारा 20-23 लाख टन का हमारा ब्राज़ील का भी डाउन हो गया, क्योंकि जहाँ पे कुछ जगह स्विंग शुरू हो गई है जहाँ पे वेदर ठीक था, लेकिन जहाँ वेदर ज़्यादा हॉट था वहाँ पे हमारी स्विंग को रोका हुआ है। नेफेड का कल बिड हुई थी, तो नेफेड की बिड में खाली किसी को कहीं पर भी सीट को नहीं छोड़ा है। खाली एक बिड एमपी की थी जो उसमें 6200 उन्होंने कोट किया था, 120 टन का या 100 टन का। तो वो मैंने कल मैसेज से अपडेट भी कर दिया था। तो उसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट आ रहा था भाई 6200 रेट नहीं हो सकता, तो उसमें यही बात समझ में आई थी, या तो उन्होंने चने की बिड लगाई थी वो इसमें मस्टर्ड के इस रेट में चली गई है, या वो 5200 लिख रहे तो फिर 62 लिखा गया है। लेकिन वो बिड की अप्रूवल हो गई है, अब उसका क्या फाइनलाइजेशन होगा वो अभी पता चलेगा। वो मार्केट से अनएक्सेप्शनल हुई है, अनएक्सेप्शनल रेट है, तो वो कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। तो वो उसका जैसे भी होता है वो होगा, लेकिन कोई मतलब आप ये समझ सकते हैं नेफेड ने कोई अपना माल नहीं छोड़ा है। अब जहाँ तक मेरी रिपोर्ट का बात है, माई ओपिनियन की बात है, तो फ्राइडे है आज। फ्राइडे के अंदर थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा रुकता भी है, लोग अपने सौदे आगे पीछे करके काट के भी जाते हैं, प्रॉफिटेबल की बुकिंग भी लेते हैं। तो जिन्होंने ज़्यादा मंदा किया था वो थोड़ा सा काट के जा रहे हैं, तो मार्केट में ज़्यादा चहल पहल और उठाव नहीं नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को देख के ही काम करना है, मंडे ट्यूसडे को फिर दोबारा मार्केट देख के, क्योंकि अगर तेज़ी भी आएगी तो आपको मौके मिलेंगे माल ख़रीदने के। अभी माल उतना ही ख़रीदें जितना कि आपको पास रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक बाहर वालों का माल, अपना ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का माल नहीं बिकेगा, सोयाबीन और तेज़ नहीं भाग सकता। जब तक पाम ऑयल में ज़्यादा कोई मोटी बाइंग इंडिया से नहीं जाती तब तक वो नहीं भाग सकता। तो मेरी ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा रुक के ही काम करें। अभी कोई जो एल नीनो की बात हो रही है अभी वो बहुत दूर है, उसका अभी कोई इंटीमेशन नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो नवंबर-दिसंबर में इंडोनेशिया और मलेशिया में बारिश की कमी हो और प्रोडक्शन कम हो सकती है। तो इसी की तरह से हम अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। मस्टर्ड के लिए मैं बता देता हूँ कि किसान के हाथ में माल है, नेफेड ज़्यादा छोड़ नहीं रही है। तो मस्टर्ड थोड़ा सा दुर्गा पूजा एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है जहाँ पे अच्छी डिमांड रहती है, तो बड़े कंपनीज़ के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। तो इसलिए मस्टर्ड में थोड़ी सी रुकावट हम देख सकते हैं। ज़्यादा अगर चीज़ें घटती हुई हैं तो वो थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन मस्टर्ड में 100 रुपये के आसपास में हम रुकावट देख सकते हैं, क्योंकि किसान ने जब 60 पे नहीं बेचा तो धीरे धीरे अगर मार्केट रेट डाउन होता है तो और अराइवल्स कम हो सकती हैं, और अगर नेफेड ही कोई डिस्पैच सेलिंग में आएगी तभी बाज़ार टूट सकता है। तो इसी के साथ हम अब बाज़ार में हमारे ट्रेडर्स के पास, मिलर्स के पास, लोगों के पास माल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा बाज़ार रुक के ही चल सकता है। और अभी डिस्पैरिटी भी चल रही है, जिस हिसाब से सीड मिल रही है और जो बाज़ार के अंदर रेट बिक रहा है तो उसके अंदर मार्जिन भी नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा एकदम इस हिसाब से डाउन नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे और फिर करते हैं बात। थैंक यू।